हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के लिए जो 4th ऑफ जून है उसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए व्यू। दोस्तों, कल जैसा हमने निफ्टी के में कहा था कि कल क्या हो सकता है, हमने डेरिवेटिव डेटा पढ़ के कहा था कि डेरिवेटिव डेटा हमको बता रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको एक रेंज दिया था, उस रेंज को तोड़ता है तो वो ऊपर जा सकता है। तो वैसे ही हमने पीसीआर पे भी न्यूट्रल देखा था, क्योंकि पीसीआर इधर साइड किधर भी जा सकता है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा हमको हमको ये सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मार्केट ऐसा कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रहा, डेली गैप अप ओपन हो रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन दे रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, या उसके बाद इधर ऊपर की साइड पे जा रहा है या नीचे की साइड पे जा रहा है। तो मतलब लोगों को ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है डायरेक्टली। तो इस तरीके से रोज हायर एक नए नए टॉप बना के जा रहा है और उसको तोड़ के ऊपर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस तरीके से जा रहा है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढने हैं इसमें। अगर मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जब से तोड़ी है निफ्टी ऊपर की तरफ ही भाग रहा है कंटिन्यूसली, और बहुत टाइम हो गया है कि निफ्टी अभी भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो था 14,700 वहां तक तो नहीं किया, लेकिन 14,690 तक उसने 705 का हाई बनाया था, लेकिन क्लोज उसके नीचे हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको दो चीजें दिखाऊं, ये एक टेक्निकल डेटा है, ऑल टाइम हाई तो है ही अभी। तो यहाँ पे ऊपर स्काई हैज नो लिमिट ऐसी कंडीशन है। अगर मैं आपको डेरिवेटिव डेटा इसके बारे में बता दूं, तो देखिए, डेरिवेटिव डेटा आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अभी आज जून सीरीज का एक फर्स्ट वीक खत्म हुआ है, अभी सेकंड वीक शुरू हो जाएगा कल से। तो आपको सेकंड वीक के लिए देखना है कि डेरिवेटिव डेटा क्या बोल रहा है। अभी देखिए, आज का जो क्लोजिंग है वो 15,690, मतलब क्लोज टू 15,700 है। और अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी वो अभी 10th ऑफ जून होगी। नेक्स्ट एक्सपायरी 10th ऑफ जून होगी, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज देखिए 15,700 के करीब अगर नीचे के साइड में मैं सपोर्ट देखूं तो बहुत ही ओआई ऐड हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर देखूं तो 15,600 पे 17,000 ओआई ऐड हुए हैं नए कॉन्ट्रैक्ट। और जो मेरा ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो 15,600, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर की साइड में देखो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा डायरेक्टली 16,000 पे ही दिख रहे हैं, जहाँ पे ये 18,000 ऐड हुए, तो मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत दूर है 16,000। तो शायद से इस वीक में हम देख सकते हैं ये 15,500 से 16,000 तक ये मूव। वो डिपेंड करता है अभी डेली इंट्राडे बेसिस के ऊपर क्या मूवमेंट होती है, अभी कोई न्यूज़ आती है तो उसके हिसाब से। और अगर मैं अब अगर आपको पीसीआर डेटा दिखा दूँ तो आप देखिए, मैंने कल भी कहा था पीसीआर हमारा कल था 1.269, अगर आज देखें तो पीसीआर है अभी 1.331। तो अभी भी मैंने बोला है ये जो रेड लाइन है, जब तक इसको रिस्पेक्ट देता है तब तक आपका शॉर्ट नहीं, तब तक आपका ये जो निफ्टी है वो करेक्शन नहीं देगा। और जब भी ये क्लोज टू येलो लाइन आता है, तो इन बिटवीन येलो एंड ग्रीन लाइन यहाँ पे आपकी ओवरसोल्ड कंडीशन होता है, यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अभी भी पीसीआर न्यूट्रल है, ऊपर की साइड में जाने के लिए विंडो ओपन है उसको, क्योंकि अभी भी ये इसका रास्ता ये 1.33 से 1.6 तक तय करना है, तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो अभी भी निफ्टी जो है, हम नहीं बोल सकते अभी नहीं करेक्शन आएगा, अभी करेक्शन आएगा। ये हमको डेली जो चार्ट क्या बता रहा है और आपका जो डेरिवेटिव डेटा क्या बता रहा है, उस हिसाब से हमको कंटिन्यू मॉनिटर करके ये देखना चाहिए कि अभी निफ्टी कहाँ से आता है। और अगर मैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको मैं बताऊँ तो कल भी मैंने आपको बताया था कि मैं अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको अगर लेना है तो ये देखिए आप, आज देखिए क्या हुआ। आज ये कल की क्लोजिंग थी, आज गैप अप ओपन हुआ। बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशन रेंज में था, लेकिन जिस मोमेंट में इसने ब्रेकआउट दिया कंसोलिडेशन का ये, तो उसके बाद ये निफ्टी आपका ऊपर ऊपर गया और एट द एंड जो है वो डे हाई पे क्लोज हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, अभी भी अगर डेरिवेटिव डेटा आपको बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो कल कोई भी कंडीशन हो सकता है। अगर आपका फ्लैट ओपन हो सकता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर गैप डाउन ओपन होके तो आपका सपोर्ट
इस लेवल पे किधर भी ले सकता है, जहाँ से अभी अपने टोटली गैप अप हुआ इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको उस तरीके से चार्ट रीड करके आपको डिसाइड करना है कि आप एंट्री कहाँ पे आपको मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और उसके साथ साथ आप अगर डेरिवेटिव डेटा अगर कंबाइन करके देखेंगे तो आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छे से मूव्स कैप्चर कर सकते हैं। तो दूसरा था हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी। ये अभी हमने निफ्टी के बारे में देखा। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में पीसीआर नहीं चलता है, वो सिर्फ निफ्टी में ही काम करता है। अगर मैं आज भी अगर देखूं तो ये भी गैप अप ओपन होता है सिमिलर टू निफ्टी। ये भी कंसोलिडेशन रेंज में गया, जिस टाइम इसने ब्रेकआउट दिया ये हायर मतलब ऊपर भाग गया, थोड़ा फिर करेक्शन हो गया, फिर ऊपर भाग गया, फिर थोड़ा नीचे आया। मतलब आज में बैंक निफ्टी एक निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है। अगर हम कल के लिए अगर बैंक निफ्टी देखें तो अभी भी देखिए ये जो रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट, उस रेजिस्टेंस पे ही आके रुका है। उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल लेवल कुछ है, ये अगर तोड़ता है तो ऊपर है 36,000। आप अगर इसमें देखेंगे डेरिवेटिव डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की साइड में आपको कौन सा बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर की साइड में 36,000 और नीचे इमीडिएटली 35,500, क्योंकि अभी उसको तोड़ के ऊपर गया है। तो ये लेवल टूटता है तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फास्ट मूवमेंट आती है। 35 अगर ऊपर की साइड में जाता है तो 36,000 अगर तोड़ देता है एक बार, तो उसके बाद ऊपर बहुत जल्दी 400-500 पॉइंट की ये मूवमेंट आती है। अब अभी देखिए, अभी ये इसकी एक्सपायरी है, अभी हमको 10 जून की देखनी है और 35,600 पे क्लोजिंग है। तो अगर आप देखते हैं 35,600, इसमें अगर ऊपर की साइड में देखें तो सबसे ज़्यादा ये देखिए, जैसे बोला था साइकोलॉजिकल लेवल 36,000 है, यहाँ पे ज़्यादा ओ आई भी ऐड हुआ है। तो जि, जिस टाइम ये लेवल तोड़ता है ना दोस्तों, तो क्या होता है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है और स्टॉक और ऊपर जल्दी जल्दी से भाग जाता है। नीचे की साइड में अगर आपको दिखाओ तो इमीडिएटली सबसे ज़्यादा ये 35,500 इमीडिएटली उसमें है, और उसके बाद आप देख सकते हैं तो 35,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल नीचे की साइड में 500 पॉइंट्स पे है। तो दोस्तों ये था आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी के ओवरव्यू। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।